आपके सामने चाहे इंद्र की परी ही क्यों न उतर आवे, लेकिन आप मेरे सिवा किसी पराई स्त्री की तरफ निगाह उठा करके नहीं देखेंगे। कन्या कहती है कि आपको मेरा आधा पाप लेना पड़ेगा और अपना आधा पुण्य आपको मुझे देना पड़ेगा। तो अगर आपको ये 7वां शर्त स्वीकार है तो उसे मिटा दीजिए। 7वें शर्त को स्वीकार करते हैं तो मैं आपकी बाएं तरफ आने के लिए बोले विष्णु भगवान की। अरे तुम लोग तो शादी कर लेते हो यार, लेकिन ये याद नहीं रखते कि शादी में बोला क्या था पंडित जी ने। सही बोला था या गलत बोला था? 7 वचन। 7 वचन क्या होते हैं इस वीडियो में आप पूरे देखेंगे और सुनेंगे। और ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करो जिनकी अभी ताज़ा शादी होने वाली है। सब अपनी मनमानी चलाते रहते हैं ना, तो ये वीडियो जरूर उन लोगों को शेयर करो। चलो शर्त से थोड़ा ध्यान से छोड़िए। वर कहता स्त्री के साथ कि हमेशा जो स्त्रियां होती है वो अपने पति की बाईं तरफ बैठती है, परंतु आप मेरी दाईं साइड बैठे हो क्योंकि आपके माता पिता ने संकल्प करके आपको मेरे हवाले कर दिया। आपकी जाति गोत्र सब बदल चुका है, आप मेरी अर्धांगिनी बन चुके हैं। तो आप उठकर मेरी नाम ते नाम गृहस्था नाम में पूर्वात नाम प्रोहितम गुरु प्राज्ञा सर्वबंधु समागमे जातिरन्याचे में जाताम गोत्रम नाम कुलाम तथा। तीसरे शर्त में कन्या कहती है कि मुझे मेरे माता पिता ने बड़े कलेश के साथ पाला है और उन्होंने ही अग्नि के सामने 33 करोड़ देवी देवताओं को मंडल में साक्षी रख के वाचम नित्य कारणी चे नमः मित्रोरथाभ्याभाग्नि प्रेम पूर्वकम कंचिता दातम। साथ में ये वर का जो शर्त है तो वर कहता स्त्री के साथ कि सत्य तथा प्रिय, मैं आपको सत्य मानता हूँ और आपको प्रिय मानता हूँ और आपके 7 शर्तों को मैंने स्वीकार किया है, मगर मेरा भी कुछ आपसे शर्त है जो आपको स्वीकार करना होगा कि आपने आलस नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है और मेरे वचन को मानना है। जो मैं आज्ञा करूँगा तो आपने उस आज्ञा के अनुसार काम करना है। मेरे माता पिता जो घर में हैं आपने उनकी भी आज्ञा का पालन करना है। भाग्नि का प्रेम पूर्वक सत्कार करना है। इन सगुण गुणों से युक्त होना यदि तू मानती है तो मैं तेरा पालन करूंगा। अगर ये गुण तुझ में होंगे तो मैं तब तेरा पालन करूंगा। तो अगर कन्या को ये शर्त स्वीकार हैं तो जनाब एक डेरी हटा देनी है। इसी के साथ में दूसरा शर्त है कि आपने कन्या वर कहता है कन्या के साथ कि आपको मेरा पालन करना होगा, कन्या कि मेरे वचन को मानना होगा। जहाँ शराबी लोग बैठे होंगे आपने वहाँ नहीं जाना है। बिना काम के दूसरे घर में कभी ना जाना। गाना बजाना हंसना ये जो बचपन की आदतें होती है ये चीजें आपने छोड़ देनी है। मेरे घर के अंदर मेरे माता पिता के साथ साथ में जो भी बड़े होंगे आपने उनकी आज्ञा का पालन करना है और मेरे साथ साथ में आपने सुख दुख सहन करना होगा। जो सुख दुख होगा तो आप अगर मेरे साथ स्वीकार करोगे तो मैं आपके 7 शर्तों को भी स्वीकार करता हूँ और ताज़िंदगी तक आपका पालन करने का वचन देता हूँ। वर कहता है कि अगर आप में ये गुण होंगे, ऐसे इरे गिरे पुरुष के साथ बातचीत करना, उठना बैठना, गाना बजाना हंसना ये बचपन के आदतों को छोड़ देना है, सुख दुख मेरे साथ आपने सहन करना है, तो तब जाके मैं तुम्हारा पालन करूंगा। अगर आपको ये शर्त स्वीकार है तो आपकी देरी को भी मिटा दीजिए। चलो आर्ध पुण्याग्र्याशामि पया भागने नमाम आर्ध पापा प्रदासामि चंगी कार्या यदि त्वये। 7वें शर्त में कन्या कहती है कि हवन होगा, यज्ञ होगा, विवाह होगा या तो कन्यादान होगा, कोई भी शुभ कर्म होगा, मैं हमेशा आपके आंचल पकड़ कर रहूंगी, आपके बाजू पकड़ कर रहूंगी। उसका मतलब हो गया कि आपके पुण्य का आधा हिस्सा लिया करूंगी। मगर आप जो धर्म करोगे, जो कर्म करोगे, जो शुभ कर्म करोगे, पुण्य कर्म करोगे तो उसकी हकदार आधे की मैं होंगी, मगर पाप की नहीं। अगर मैं पाप करूंगी तो मेरा आधा पाप आपको स्वीकार करना होगा। वो क्यों स्वीकार करना होगा कि कहते हैं कि अगर प्रजा पाप करती है तो राजा को लगता है, शिष्य पाप करता है तो गुरु को लगता है, स्त्री पाप करती है तो पति को लगता है। वो छोटे मोटे पाप जो स्त्री के होते हैं
गलती से जो पाप हो जाते हैं तो भगवान कहता है कि वो पति को स्वीकार करने पड़ते हैं। कन्या कहती है कि आपको मेरा आधा पाप लेना पड़ेगा और अपना आधा पुण्य आपको मुझे देना पड़ेगा। यदि आप इस सातवें शर्त को स्वीकार करते हैं तो मैं आपकी बाईं तरफ आने के लिए शपथ मंडल में पद रखती हूँ। ये जो 7 श्लोक थे, कन्या कहती है अगर आपको मेरे स्वीकार हैं तो मैं आपकी बाईं तरफ आने के लिए शपथ मंडल में पद रखती हूँ। जो मैंने मंडल बनाया इसमें पद रख के आपकी बाईं तरफ आने के लिए तैयार हूँ। तो अगर आपको ये 7वां शर्त स्वीकार है तो इसे मिटा दीजिए। और इस वीडियो को सभी लोग देखें, जो मैरिड लोग हैं वो भी देखें और जो अनमैरिड लोग हैं वो भी देखें, जिनकी शादी होने वाली है नई नई, उन लोगों के लिए स्पेशल वीडियो है।